ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सुंदर अनुभव सुन रहे हैं कि कैसे सभी ज्ञान में आए, किस प्रकार से ज्ञान मिला। आज का ये लगभग 29वां एपिसोड है हमारा और बहुत सारे बाबा के सच्चे परवानों का हम अनुभव सुन रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो अनुभव सुनाने के लिए है वो है एक कुमार भाई, रोहित भाई। आप सभी जानते हैं रोहित भाई जी को। क्लास में आते रहते हैं और जैसे ज्ञान में आए आपकी माताजी जो है वो गांव में ज्ञान में है और ज्ञान में आने के बाद आपने अपनी भाभी को भी ज्ञान में लाया, जिनके पास अभी आप वर्तमान समय भैया भाभी के साथ रहते हैं। और जो भाई थे उनका भी कोर्स कराया। आप पिछले 6 वर्ष से ज्ञान में है। इस आत्मा की बहुत सुंदर कुछ विशेषताएं हैं। इन्होंने एक बार शेयर किया था कि कैसे वो बाबा को बोल बोल के ड्राइविंग सीखे। तो आप वो अनुभव भी जरूर सुनाना कि किस प्रकार से आपने 4 व्हीलर ड्राइविंग सीखा। और साथ ही में बचपन से आपको भक्ति की लगन थी और फिर सेवा भाव भी था और ज्ञान मिल गया तो उस सेवा भाव को और 4 चांद लग गए। तो सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। आप वैसे जो लौकिक में कारोबार करते हैं, अपने भाई के साथ मेडिकल संभालते हैं। इसलिए सेंटर में जब भी कुछ जरूरत है, औषध मेडिसिन वगैरह चाहिए या बड़ी दीदी को कुछ स्पेशल मेडिसिन किधर भी सेंटर में भी भिजवानी है तो उसके लिए तुरंत आप राजी रहते हैं। और जैसे कोरोना काल शुरू हुआ तो सैनिटाइजर का स्टैंड वगैरह वो भी आपने सारा सबसे पहले सेंटर में सुविधा करने का सोचा और किया। तो इस प्रकार से मेडिकल का सहयोग देते रहते हैं। और आपको खास 4 व्हीलर ड्राइविंग आता है तो विशेष कभी भी ड्राइविंग की सेवा होती है तो आप उसमें भी जी हाजी रहते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत निरहंकारी है और अंतर्मुख है। हमेशा सेवा के लिए हांजी करने वाले नम्रचित ऐसी आत्मा है और निरंकारी होकर के सारी सेवाएं करते रहते हैं। सेंटर में सफाई से लेकर के जो भी सेवाएं होती हैं वो करते रहते हैं। आपका विशेष ज्ञान योग में रुचि है। योग के लिए भी खास टाइम निकाल के आप योग करने के लिए सेंटर में आते हैं। तो इस प्रकार से अनेक विशेषताओं से भरपूर ऐसी आत्मा आज हमें अनुभव सुनाने के लिए लाभान्वित हुई है। तो आइए हम सुनते हैं रोहित भाई जी से कैसे उन्हें ज्ञान मिला। ओम शांति। शांति। मैं जब 8-10 साल का हुआ तब से मेरे भक्ति मार्ग की शुरुआत हो गई। मुझे जब समझ आने लगी तब मैंने भक्ति मार्ग में भजन ध्यान कीर्तन करना शुरू किया। तो घर वाले बोलने लगे इसको इतना जल्दी ऐसे कैसे होने लगा कि मांसाहार करने वाले हम लोग, घर में शोर शराबा बहुत होता था। तो उनको भी आश्चर्य होने लगा कि इसका इतना जल्दी ये कैसे शुरू हुआ। तो ऐसे ही ध्यान करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते मैं आश्रम बापू के आश्रम में चला गया। 10वीं क्रॉस होते ही मैं घर से निकल कर आश्रम बापू के आश्रम में अहमदाबाद चला गया। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दिया। तो बोले मैंने इतना सब छोड़ के आया हूँ, आप क्यों नहीं मुझे रखते यहाँ पर? मैं सरेंडर होने के हिसाब से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी बापूजी नहीं है आश्रम में, इसके लिए आपको रख नहीं सकते क्योंकि उनका परमिशन चाहिए। तो मैंने बोला अभी क्या करेंगे? वो और रात को पहुंचा था 8 बजे। तो उन्होंने बोला कि अभी आप यहाँ से निकल जाओ। तो मैं 8 बजे वापस अहमदाबाद स्टेशन पर चला गया। तो वहाँ पहुंचा तो ट्रेन सुबह 4 बजे की थी। तो रात भर ऐसे ही सोया वहाँ पर ही, फिर 4 बजे वापस निकल कर आया। तो मुझे किसी ने ऐसे जगह नहीं दी वहाँ पर। तो बाद में यहाँ आकर फिर मैंने अलग-अलग कोर्सेज़ किए। श्री श्री रविशंकर जी का 5 साल तक उनके साधना किया, अलग-अलग ध्यान में जाता था। फिर हैप्पी थॉट्स जॉइन किया, ओशो का जॉइन किया था 5 साल, दिल्ली, आगरा तक, फिर पंजाब, अलग-अलग जगहों पर मैं 10-10 दिन तक ध्यान के लिए चला जाता था। 10 दिन से किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ बोलना नहीं और किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं करना है। ऐसे एक रस अवस्था में बैठ जाता था वहाँ पे।
तो एक बार क्या हुआ, माताजी बोली तुम इतना भटक रहे हो, इतना अलग अलग जगहों पर जा रहे हो, तो एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान में चलो मेरे साथ। वो 6 साल तक मुझे रोज समझाती थी, रोज कॉल करती थी कि मुझे तुम आ जाओ यहाँ पर। तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि गुरुओं का नशा अलग था। वो गुरुओं का नशा चढ़ा हुआ था कि गुरु ही मुक्ति दे सकता है। तो मैंने बोला ये अलग से क्या समझाएंगे मुझे समझा समझा कर। तो एक बार क्या हुआ कि माताजी ने बताया कि तुम्हें आखिरी बार हम बता रहे हैं, इसके बाद ये नहीं आना है तुम्हारा डिसीजन, मुझे फाइनल बता। तो मैंने कैसे भी करके हाँ बोला। तो दीदी ने डायरेक्ट मेरा, कोई धारणा नहीं, कोई ज्ञान में चल नहीं रहा था, तो डायरेक्ट मेरा माउंट मधुबन का टिकट निकाला, बाबा मिलन का। तो डायरेक्ट मुझे बाबा मिलन में लेकर गए। तो वहाँ पर बाबा मिलन में मुझे अनुभव तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन अलग अलग क्लासेस के द्वारा मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। तो वापस आते टाइम जब ट्रेन में बैठ गया, तो ट्रेन में मैंने बोला कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले क्या समझाएंगे मुझे, मैं इतना घूमा फिरा हूँ, इतना डीप साइलेंस में गया हूँ, इतना डीप, यहाँ तक कि समाधि के स्टेजेस पर भी चला गया, और ये मुझे क्या समझाने वाले हैं। यहाँ से भ्रुकुटी से निकलो, फिर परम धाम में जाओ, ये सब कल्पना का खेल मुझे नहीं चलेगा बोला। तो मैंने माता जी को बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने ऐसा सोचा और बोल दिया, तो तुरंत मैं ट्रेन की सीट पर सो गया था, स्लीपर कोच सो गया, और देखता हूँ मैं परम धाम में पहुंचा। रियल में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। कितने जब मैंने बोला ये ऐसा कैसे हो गया, 1 घंटा तक उसमें था। फिर मैं जाकर देखता हूँ मैं कहाँ पर हूँ, तो ट्रेन में हूँ। ये अलग अनुभव कैसे आ गया, क्योंकि इतना मैंने कोशिश किया था उसके लिए, इतना मैंने ध्यान तप किया था, और घर से भाग गया था, याद अलग अलग जगहों पर जाता था, प्राणायाम करता था, फिर भी मुझे वो उसका नशा नहीं आता था और उसका अनुभव नहीं होता था। ईश्वर क्या है, परम धाम क्या है, गीता में पढ़ा था, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता था, और कोई गुरु भी इसका अनुभव नहीं करवा सकता था। वो ध्यान में ज्यादातर मुझे 1 घंटा निर्विकार स्थिति में, निर्विचार स्थिति में लेकर जाता, लेकिन परम धाम का अनुभव नहीं होता। जैसे ही मैंने 2-3 घंटा वो परम धाम का अनुभव किया, एक झटके में मैंने सोचा कि ये गुरु लोग कोई काम के नहीं, कितना भी बड़ा पहुंचा हुआ हो, वो मुझे ये अनुभव नहीं दे सकता जो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा ने मुझे अनुभव कराया। वो अनुभव मुझे कोई भी इस दुनिया में नहीं करा सकता, क्योंकि वो स्थिति ही ऐसी उच्च कोटि की मिली थी मुझे। 3 घंटे में मानो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। इतना चार्ज हुआ था और इतना साइलेंस का बल मेरे में भर गया, और उसी टाइम में मेरा पॉकेट चोरी हो गया। तो मैंने बोला कि मैं इतना हलचल करने वाला आदमी, मेरा पॉकेट उसी टाइम में चोरी हो गया, सोते टाइम में। तो बोला कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं लगा कि मेरा पॉकेट चोरी हुआ और मेरा गया, ऐसा अंदर में फील तक नहीं हुआ। मैंने बोला इतनी पावरफुल स्टेज कभी आ नहीं सकती, क्योंकि गुरुओं के आश्रम में जाकर मैं झगड़ा करता था। तो यहाँ पर देखा, इतना एक झटके में बाबा ने अपना बनाकर मुझे परिवर्तन दिखाया, क्या होता है बाबा, क्या होता है। और एक झटके में मैं ये सोचकर उधर गया कि चलो ये बोलते हैं विनाश तो होने वाला है, मैं सोचता हूँ विनाश नहीं होगा, तो गुरुओं का भी मार्ग अपनाएंगे और बाबा का भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, दोनों जगह जाएंगे। तो बाबा ने तुरंत पहचान लिया कि ये क्या करना चाहता है, और तुरंत वो अनुभव ऐसा दिया कि फिर वापस कभी मुड़कर मैं भक्ति मार्ग में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है। अभी पहले पायदान छोड़ दिया, दूसरे पायदान पर टेरेस पर ही आ गए शिव बाबा के पास, तो बाकी और करने की कुछ जगह भी नहीं रही मुझे। और दूसरा था कि स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार मेरा, कि मैं जब 10वीं में था तो एक बुक पढ़ा, मैं साइंस 10वीं क्रॉस करके साइंस में एडमिशन लिया था, बहुत 12-12 घंटा में पढ़ाई करता था। तो उस टाइम में स्वामी विवेकानंद का कुछ किताब मेरे हाथ में आया कि उन्होंने बताया कि आत्म साक्षात्कार के बिना आपका लाइफ पूरा व्यर्थ है, आपकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बैरिस्टर हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, या कोई पोस्ट मिल जाए, आपके लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अंत में आपको पछताना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने पढ़ा, तो
मेरे बॉडी पूरा हिलने लगा। मैंने बोला ये क्या हो गया? कि ये लाइफ में कुछ फ़ायदा ही नहीं इतना सब करके, तो मैं आगे पढ़कर क्या करूँ? तो मेरा पढ़ाई का पूरा वो जो अटेंशन था, वो परमात्मा की तरफ जाने लगा कि कैसे मैं ध्यान समाधि में आगे बढ़ूँ, कैसे मुझे गुरु कोई मिल जाए, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे मुक्ति की तरफ लेकर जाए। लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। 10-15 साल तक मैं मेडिटेशन अलग-अलग जगहों पर करता था, लेकिन किसी ने वो उच्च कोटि का अनुभव मुझे नहीं कराया। और दूसरा है मृत्यु के भय से मुक्ति। जब मैं हॉस्पिटल में हुआ, तो चिकनगुनिया हुआ था कुछ तो मुझे। तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ, ऐसे सादा बुखार आ गया था। तो सुबह बुखार आया और शाम तक मुझे हिलने को तो नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया, एडमिट किया। सिर्फ 4 दिन में मुझे 40 से 50 सलाइन लगाए थे और 80 से 100 तक इंजेक्शंस चले। सुबह दिन रात में जागा रहता था और चिल्लाता था, मुझे क्या हो रहा है बॉडी में, ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। तो मैंने उस टाइम में भागवत पढ़ा था कि भागवत में बताया था कि सच्चे दिल से तुम उसका आवाहन करो तो तुम मुझे बचाएगा। तो मैंने अंतिम बार बोला कि मुझे बचना है, मुझे इसके लिए बचना है कि मुझे अपने माता-पिता की सेवा करनी है और दूसरा परमात्मा क्या है, उसका मुझे सच्चा साक्षात्कार करना है। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज दिया डॉक्टर ने। पूरे रात भर में ये एनर्जी हील हो गई बॉडी में मेरे और दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज दिया गया और मैं ठीक हो गया, घर पर आ गया, मैंने थैंक्स बोला और वहाँ से मेरी सच्ची यात्रा शुरू हो गई। फिर मैं बाबा के मधुबन गया था एक बार सेवा के लिए। तो उस टाइम में मेरे चेस्ट में अचानक कुछ तो दर्द होने लगा, पता नहीं अभी क्या हो रहा है मुझे। मैं ऐसा बैठा था बाबा के सामने, तो हाथ भी नहीं रहा हिल रहा है, पैर भी नहीं हिल रहे। बाबा को बोला मैं, मेरा अभी 1-1.5 घंटे में ट्रेन है, अभी मैं क्या करूँ? मुझे हिलने को भी नहीं आ रहा है। पूरा चेस्ट ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से मेरा जान ही निकल गया है। तो बाबा को तुरंत मैंने योग लगाया। तो जैसे ही योग लगाता हूँ और योग से बाहर आता हूँ, 5-10 मिनट मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो 10 मिनट के बाद देखता हूँ मैं कि मेरा बॉडी पहले जैसा हिलने लगा और पूरा पेन बॉडी से चला गया। और दुकान में एक बार मैं बैठा था, तो दुकान में 4-5 लेडीज एक साथ मिलकर आते हैं ना, ये दे दो चीज, वो दे दो चीज, कुछ नहीं लेते, 2-3 2,000 का नोट लेते हैं बड़ा बड़ा, और वो नोट भी लेकर जाते हैं और जो उनको वापस देना है वो भी लेकर जाते हैं और सामान भी लेकर जाते हैं। तो वो सामने से आते हुए दिखे माता जी, वो 3-4 लोग खड़े थे उनके पीछे। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ तो सामान दवाइयाँ लेने हैं। मैंने पहले शिव बाबा का आह्वान किया, बाबा आ जाओ, ये लगता है चोर है, कुछ तो चोर है, आप संभालो। तो हम 2 लोग थे दुकान में, पूरा अवेयर होके उसको हैंडल कर रहे थे। फिर भी इतना अवेयरनेस में वो 2,000 का नोट भी लेकर गए, कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से उसको जो चीज़ लेनी थी, उसमें बचा हुआ 1950 रुपए वो भी लेकर गए। 2,000 दिया, वो भी लेकर गए, 1950 भी लेकर गए। तो जैसे वो वहाँ से निकल गए, मैं हिसाब जुड़ाने लगा, क्या हुआ है, क्या नहीं, कुछ फँसाया उसने, क्योंकि 2 लोग थे हम, पूरा अटेंशन था। तो देखता हूँ कि वो उसने हमें फँसा लिया। मैंने तुरंत भाई को फ़ोन किया, वो आने के पहले वो माताजी भागकर आए, उसने मुझे पैसा वापस दिया, तुमने मुझे एक्स्ट्रा दिया, पैसा वापस दिया और चली गई। हम ऐसे हक्का-बक्का रह गए, क्या हो गए? जैसे शिव बाबा का आह्वान, वो आने के उसको देखा और मैंने बाबा को बोला, बाबा तुम आ जाओ, और वो बाबा आ गया और पूरा हैंडल किया। वो मेरा भाई आकर उसको ढूँढ कर निकाल के उसको गालियाँ देने वाला। वो पूरी तैयारी के साथ आया था, क्योंकि वो लेडीज़ बहुत फँसाते हैं। बहुत पैसा भी लेकर जाते हैं, माल भी लेकर जाते हैं, और जो रिटर्न करना है उनको, 2,000 में से 500 का माल लिया, 1500, 1500 भी लेकर जाएगी, पूरा नोट भी अपना साथ में लेकर जाएगी। तो वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने बोला बाबा कि ये माता है, माताओं को बाबा ने अपना ये बनाया, साथी बनाया है। तो किसी माता को गालियाँ मेरे सामने तो नहीं पड़नी चाहिए। तो बाबा ने उसको, वो आने के पहले ही माताजी आ गए और मेरा पैसा रिटर्न किया उसने। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार लगा मुझे। फिर मुझे हर पल
पहले बाबा के ज्ञान में आने के पहले मुझे मृत्यु का भय था कि हर 2 महीने में 1 महीने में मेरे शरीर में बुखार चढ़ता था। अकारण ऐसे बार-बार बुखार आना। हर कोई बोलता था, "तुम क्या ऐसे भगवान को नवस चढ़ाया है क्या? इसके लिए जो पैदा हो गए?" मैंने बोला, "पता नहीं क्या हो रहा है।" लेकिन हर 2 महीने में, 3 महीने में मुझे बुखार आता था, बीमार पड़ता था, सलाइन लगानी पड़ती थी। जैसे ही बाबा मिलन किया, तो उसके पहले मुझे तो 20, 22, 16 घंटे से आगे नींद लेनी पड़ती थी। 16 घंटा, कभी 20 घंटा, 22 घंटा। अभी कल समझो संडे है, तो मैं आज सैटरडे को का जॉब से आया, खाना खा लेता था। खाना खाया कि ऐसे सो गया, फिर सुबह जब भूख लगेगी ना तब उठेगा। फ्रेश होकर के खाना खाकर फिर वापस सोने का। संडे के दिन पूरा दिन सोने का, फिर रात को थोड़ा बहुत कुछ खाने का, फिर वापस सोने का, मंडे को ही उठने का। ऐसा खतरनाक नींद था। 18, 24 घंटे, 25 घंटा, 30 घंटे तक सो जाता। तो जैसे ही बाबा मिलन हुआ मेरा, पहले ही दृष्टि में मेरी नींद 8 घंटे पर आ गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि इसका नींद कैसे कम हो गई? क्योंकि मैं घर में बेड पर सोया ही रहता था, घर वाले परेशान हो जाते। काम कैसे करे घर पर? ये हमेशा सोता है घर। तो भाभी और माताजी बहुत परेशान होते थे। जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, मेरी 8 घंटे पर नींद आ गई और मैं वहाँ से तब से कभी बीमार नहीं पड़ा। हर 2-3 महीने में मुझे बुखार चढ़ता था, सलाइन लगानी पड़ती थी। उसके बाद मुझे बुखार ही नहीं आया, सिर्फ एसिडिटी कभी-कभी होता है, उतना ही। और ऐसे ही मुझे बाबा ने अपना बनाया, अपने ऊपर ही बलिहार किया। तो उसका उसको पाकर जो आत्मा में संतुष्टि आती है, तो वो संतुष्टि और किसी चीज़ से कभी आती नहीं। चाहे कितना भी पैसा मिले, हमें कितना भी सक्सेस मिले, ये परमात्मा जो है, मैंने बोला ये तो देहधारी दिखता है, वो ये बोलते हैं परमात्मा है। लेकिन परमात्मा का अनुभव वो डायरेक्ट जब हमारे सच्चे दिल से प्यास होती है, तो उसका अनुभव सच्चे दिल से वो भी पूरा कर लेता है। निर्वाण धाम क्या है? निर्वाण का अनुभव क्या है? सीधा ही वो मुक्ति में लेकर जाता है और बोनस में हमें स्वर्ग में भी लेकर जाता है। और गुरु तो क्या बोलता है, तुम्हें मुक्ति देता हूँ, लेकिन वो मुक्ति खुद ही मुक्त नहीं है तो हमें क्या देगा मुक्ति? आजकल देख रहे हैं सारे गुरु लोगों के सारे उनके कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो समय से पहले मैं जाग गया, बाबा ने मुझे जगा लिया, जबरदस्ती मुझे लेकर गए। तो उसमें मुझे ऐसा शक्तिशाली अनुभव मिला और बाबा ने भी मुझे मुक्ति का अनुभव कराया और जीवन मुक्ति का भी साक्षात्कार कराया। इसके लिए बाबा का थैंक्स। मेरा ड्राइविंग का अनुभव है। मुझे ड्राइविंग स्कूल लगाया गया, उसके पहले मैं हर किसी को बोलता था कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ। तो मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा था पहले बहुत, तो हर कोई मुझसे किनारा कर लेता था, बोलता है कि इसके साथ अपना नहीं जमेगा, कब क्या कौन सा पैर दबाएगा, एक्सेलरेटर दबाएगा, क्या दबाएगा, कुछ भरोसा नहीं। हर कोई डरता था मुझसे और गाड़ी तो मुझे कोई देता ही नहीं था। तो मैंने तब से ध्यान में चला जाता था। ध्यान में मैंने सबकॉन्शियस में अपना एक सजेशन दिया, मैं जो भी गाड़ी चलाऊंगा सेफली चलाऊंगा, स्मूथ चलाऊंगा और फास्ट चलाऊंगा। फास्ट भी ऐसे कि किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा सबकॉन्शियस में हजारों बार मैंने सजेशन डाल दिया, क्योंकि मुझे सीखना ही था। तो मैंने वो सबकॉन्शियस में पहले कोर्स किया था, तो वो सजेशन डाल दिया। जैसे मैं सीखने लगा, 2-4 बार गिरा रहेगा, लेकिन मैं खुद ही टू व्हीलर ड्राइविंग भी सीखा और फोर व्हीलर तो इतना आसानी से सीख गया। तो ड्राइविंग स्कूल में सीखा तो मुझे ड्राइविंग ही नहीं आ रही। अभी मैंने बोला मेरा तो पूरा वेस्ट चला गया पैसा। तो हर कोई बोलेगा ये तो डल है पूरा। ड्राइविंग स्कूल में डाल के भी सीख नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो मैं क्या करता था, चाबी ऑफिस का चुरा के चुपचाप वो गाड़ी लिया। मैंने डेयरिंग किया, पूना में दगड़ू शेठ के यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, पूना की गलियों में। तो ऐसी गलियों में मुझे जिंदगी में कभी पसीना नहीं आता था, तो वो गाड़ी लेकर मुझे पसीना आने लगा कि अभी मैं चलाऊं कैसे। ऐसे ही डेयरिंग किया, हर तरफ से लोग चिपक रहे गाड़ी को, और आप सोच सकते हैं कि कैसे सीख गए होंगे, या नया आदमी कोई मरेगा। मैंने उसके ऊपर बाबा के ऊपर भरोसा रख के
गाड़ी चलाना सीखा और इतनी तेज स्पीड से चलाता हूँ। उसके पहले मैं हर बार बाबा का आह्वान करता कि बाबा मुझे तेज स्पीड से जाना है, अर्जेंसी है, तुम्हें इसकी संभाल करनी पड़ेगी। तो कैसे भी मैं कहाँ पर कैसा भी स्पीड ब्रेकर आए, उसमें से गाड़ी स्मूथली बच जाती है और मुझे दोनों कानों से सुनाई कम देते, 40% लॉस है, फिर भी पीछे का कोई हॉर्न ठीक से सुनाई नहीं देता। वो सब चलाते टाइम बाबा ही हैंडल कर लेते हैं। और मैंने इसके बाद में 4 लोगों को गाड़ी भी सिखाया ड्राइविंग। तो शायद यहाँ पर बाबा के इसमें बहुत सारे मतलब जो भी आते हैं वो सारे ज्ञानी समझने चाहिए। हर कोई ज्ञानी है यहाँ पर, बहुत ज्ञान, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान उसमें आत्मा में समा जाता है। सीधी सादी बात नहीं है, लेकिन इस अनुभव में पर्सन को, हर आत्मा को एक अहंकार आ जाता है कि मुझे इतना कुछ ज्ञान मिला है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि बाबा जब बोलता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये भी बोलता है कि माया भी सर्वशक्तिवान है। तो मैं, एक डॉक्टर ने मुझे पूछा तुम कहाँ जाते हो, मैंने बोला मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। तो उसको बोला कि वो मुझे बोला तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें उसके आगे का ज्ञान सुनाता हूँ। मुझे तो पता था मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है, मैं जितना घूमा हूँ उतना ये नहीं घूमा है, जितना मैंने साधना किया है उतनी इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बता नहीं सकते, ये मुझ पर हावी हो भी सकता है। इसके लिए बाबा से योग लगाया, बाबा अब ये मेरे ऊपर परीक्षा है, इसका सामना तो मुझे करना ही है, क्योंकि उससे भाग नहीं जाना है। उसके वो क्या देने वाला है, वो क्या बताने वाला है, वो तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो मैं उसके पास गया, बाबा का आह्वान किया, बाबा मेरे पास सभी शक्तियों का स्टॉक है, जो पॉइंट वो निकालेगा उसके आगे के पॉइंट मेरे पास है, फिर भी मैं आपको साथ रख कर जा। तो उसके पास गया, देख रहा हूँ उसके पास कुछ भी नहीं है, एबीसीडी के अलावा आगे का नॉलेज उसके पास था ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ज्ञानियों का अहंकार आ जाता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, या किसी और चीज को हैंडल कर सकता हूँ, ये कोई भी बड़ा आदमी आ जाए उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी उसकी भूल हो जाती है। हमें, हमारे पास जितना ज्ञान है वो परमेश्वर परमात्मा को समर्पित करके बाबा उसको बताना चाहिए कि मेरे पास, हाँ बाबा इतना है, मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं, हर गुरु के पास जाकर आया हूँ, ध्यान समाधि तक, समाधि के स्टेजेस भी पार किए हैं। अंत में वो अहंकार इतना खा जाता है उसका, बोलते हैं ना भिखारी को लक्ष्मी ने मोहरा दिया, अंत में क्या हुआ, उसका मिट्टी हो जाता है। तो वैसे ही ज्ञान भी ऐसा ही है, अहंकार जब चढ़ जाता है तो सारा, जब जितना भी कमाया हुआ है तप में, भक्ति में, सारा मिट्टी हो जाते हैं। जब सरेंडर करते हैं हम बाबा, बाबा मैंने इतना किया है, सब आपने करवाया है मुझसे, तो वो सरेंडर हो जाता है। इस सरेंडर से हम कभी फंसेंगे नहीं, कैसे भी माया अपना रूप लेकर आए हम उसमें अटकेंगे नहीं। ये हम ज्ञानियों को बहुत अच्छे से वो साफ रखना चाहिए कि अंतिम श्वास तक वो समर्पण ठीक से सुनाई नहीं देता, वो सब चलाते टाइम बाबा ही हैंडल कर लेते हैं। और मैंने इसके बाद में 4 लोगों को गाड़ी भी सिखाया ड्राइविंग। तो शायद जैसे उन्होंने बताया, चैलेंजिंग ये था कि सुनाई नहीं दे रहा है और फिर भी गाड़ी सीखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी वो जब भी बात करते हैं तो लिप रीडिंग करते हैं, और फिर भी सेवाओं के सारे मैसेजेस को क्लियरली सुनना, समझना और उसको करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको खास बताया कि आप ड्राइविंग कैसे सीखे, मतलब कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे लिए चैलेंज न बने स्किल एनहांसमेंट में भी। तो ये बहुत बड़ा प्रेरणा है इनके जीवन से। तो ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर मैसेज लास्ट में दिया कि किस प्रकार से कई बार हम ये भूल जाते हैं कि देने वाला तो सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर बाबा है। और ये सच बात है कि कई बार फिर फंसने के भी चांसेस होते हैं कि दुनिया वाले साइंस के प्रमाण और शास्त्रों के प्रमाण जब आगे रखते हैं, लेकिन जैसे हमारी दादियां निकलती थी सेवा में कि बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारी तरफ से आंसर देगा, तो उस प्रकार से हम भी अगर समझेंगे तो बाबा सच में साथ निभाता है।
और जिस टाइम पे हम बाबा को भूल जाते हैं फिर फंस सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ऐसे ही मिलेंगे एक विशेष रत्न के साथ। ओम शांति।